बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रीद मलिक खालिद स्विंग मशीन डीलर के प्लेटफार्म से आपके साथ मुखातिब हूँ। जैसा कि व्यूवर्स आप लोग जानते हैं, सिलाई मशीन के हवाले से इनको चलाने का तरीका और इनके फ़ाल्ट के मतलब मैं वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप तक भी मेरी वीडियो पहुँच सके। जो मेरे पुराने व्यूवर उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो चले चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हमारे पास ये बहुत पुराना मॉडल है, सिंगर का मॉडल है, गोल्डन गर्ल। काफ़ी यूज़र हैं इसके, तो बहुत सी डिमांड थी तो मैंने कहा चलें आज ये मॉडल मेरे पास आया तो इस पर मैं आज आपको वीडियो बना के देता हूँ। इस पे पहली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका चलाने का तरीका और इसकी मेंटेनेंस के हवाले से भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। अगली वीडियो इंशाल्लाह इसकी मेंटेनेंस पे होगी। तो पहली वीडियो में चले चलते हैं इसका चलाने का तरीका। इसमें सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इसमें जो फंक्शन है, क्या क्या फंक्शन है। इस पर आप सादा सिलाई कर सकते हैं और पिको कर सकते हैं मशीन। इसके ऊपर आप अपनी कपड़ों के ऊपर डिज़ाइनिंग पैचेस लगा सकते हैं, जिगजैग कर सकते हैं, एप्लिक कर सकते हैं। ये जो लीवर है इसे आप इसकी जिगजैग एप्लिक करेंगे, ये 3 जगह पे काम करेगा सिलाई के दौरान। आप सिलाई को 3 जगह पे राइट, लेफ़्ट और मीडियम सेंटर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे टांका बड़ा छोटा कर सकते हैं आप, और इससे आप इसकी बोबन फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी बोबन फिल करते हैं। यहाँ पे हमने इसको लगाया, इस जगह से प्रेस किया मैंने। प्रेस करने के बाद मैंने ऊपर धागा लगाया। धागा लगाने के बाद यहाँ से लाके मैंने इसको थोड़ा सा धागे को फिल किया और ये बटन को हमने राइट साइड पे मूव कर देना। तो ये आप देखेंगे कि ये जो फिर इसकी धागा फिल होना शुरू हो जाएगा। जितना आपको ज़रूरत है उतना आप उसका धागा फिल कर सकते हैं। वापस करें, इसको हटा लें और इसको वापस आप लेफ़्ट साइड पे मूव कर दें। तो ये हमने फिरकी का धागा फिल कर लिया हुआ है। उसके बाद इसकी जो नीचे अंदर ये बोबन केस है ये मैंने निकाली है ऑलरेडी। इसका धागा लगाने का जो तरीका है, हाँ जी, इस तरह से ये धागा डलेगा इसके अंदर और मशीन को उठा के हम लोग इसके नीचे जो है ना बोबन को फिट करेंगे। फिट करने के बाद इसका धागा डालने का मैं तरीका आपको तो बताना चाहूँगा। ऊपर से धागा लेके आए यहाँ पे, उसके बाद आपने इसकी प्लेटों के अंदर धागा इस तरह लेके आना है ऊपर तक कि ये स्प्रिंग के अंदर धागा सही आ जाए। फिर इसके हुक के अंदर धागा डालना है, हाँ जी, हुक के अंदर सबसे पहले यहाँ पे लेके आए प्लेटों के अंदर, उसके बाद इसके हुक के अंदर, और हुक के अंदर डालने के बाद आपने क्या करना है जी, इसकी जो नीडल है वो साइड से धागा डलेगा यहाँ से सिंपली, जैसे हमारी सादा मशीन में डलता है। तो ये मैंने लगाया है यहाँ पे, धागा इसके अंदर कर लें। नीचे से धागा ऊपर लेके आए, ऊपर लाने के बाद धागे को मैंने पीछे किया फुट के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, सिलाई करनी है। सिलाई के लिए आपको ये लीवर एंड पे जाना चाहिए, इसको लीवर पे एंड पे होना चाहिए। और ये फुट पैडल वाली मशीन है। जी, आप देख सकते हैं कि इसका जो बड़ा अच्छा आया टांका, बेहतरीन इसने सिलाई की है। उसके बाद आपने क्या करना है, टांका बड़ा छोटा आप यहाँ से कर सकते हैं। ऊपर करेंगे तो टांका छोटा होगा, नीचे करेंगे टांका उसकी लंबाई बड़ी होगी। अगर आपकी मशीन का टांका नीचे वाला ख़राब आ रहा है तो इस पोस्ट को आपने थोड़ा टाइट कर लेना है। अगर ऊपर वाला ख़राब आ रहा है टांका, इसको आपने लूज़ कर लेना है। ये थी इसकी टांके की एडजस्टमेंट। इसके बाद मैंने क्या करना है कि इसके ऊपर आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिगजैग इसके ऊपर कैसे कि इस लीवर को आप एंड से 1 पॉइंट कम रखें तो आप देखेंगे कि ये जिगजैग करना शुरू हो जाएगी। जी, आपको मैं बताना चाहूँगा, ये देखें ज़रा, ये इसने जिगजैग की है। अच्छा, इस जिगजैग के ज़रिए ही आप एप्लिक कर सकते हैं, इसके ऊपर पैचेस लगा सकते हैं। वो कैसे लगा सकते हैं मैं आपको बताता हूँ जी। जिगजैग को ही आपने इसका टांका जो है ना उसकी लंबाई को कम करना है।
इसकी लंबाई को आपने थोड़ा सा ऊपर किया तो आप देखेंगे जहाँ पे ये मशीन थोड़ी सी चलनी भी चाहिए, बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए। इसकी आप चौड़ाई अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जी ज़िगज़ैग पे रहते हुए मैंने जैसे कि आपको बताया है कि ये जो टांका आप देखें ये साथ साथ बनना शुरू हो गया है। इस पर अब आप जो एप्लिक जैसे बोलते हैं या पैच आप लगाना चाहें कपड़ों के ऊपर, इसी टांके से आप पैच लगा सकते हैं। इसकी चौड़ाई को कम कर सकते हैं यहाँ से, और बारीक या डोरी टाइप बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड है। तो इसको मैंने ये टांके को छोटा किया था तो ये साथ साथ बना था। टांके को यहाँ से बड़ा करेंगे तो ये आप देखेंगे ये जो है ना मशीन की स्पीड बढ़ जाएगी और इसका टांका बड़ा बड़ा करना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर आप पिको कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जी एक ये इसका पिको वाला फुट है, इसके साथ ये शैंक ऊपर वाला लगा होता है। ये इसके साथ आप दुपट्टा पिको किसी भी चीज़ को साइड पे पिको कर सकते हैं। जी फुट को लगाना कैसे है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। हाँ जी, मैंने ये इसके अंदर जो कपड़ा है वो निकालने के बाद ये मैंने स्क्रू इसका खोल लिया। ये मैंने हाथ से कसा हुआ था, आप इसको अच्छी तरह से कस सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हमने इसको लगाना है। थोड़ा सा पेज ज़्यादा लूज़ कर लें अगर ये नहीं लग रहा। बेशक आप इसको खोल के एक दफ़ा दोबारा से लगा सकते हैं इस तरह से। जी अब आपने करना पिको कैसे करनी है, इसी तरह से ज़िगज़ैग का टांका आपका होना चाहिए ऐसे ही, और इसको आपने थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास अगर जो भी कपड़ा है उसको इस तरह से रख के आपने उसको फोल्ड करना है इस तरह से। थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, इसके अंदर फोल्डर के आएगा ये कपड़ा, तो आप देख सकेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मैंने इसको थोड़ा सा लॉक किया हुआ है। जैसे दुपट्टा पिको गुलाई पूरी होती है इसी तरह से ये करेगी। जब आपको मैं इसकी पिको का रिज़ल्ट दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं इसने बहुत अच्छे तरीके से इसकी पिको की है। हाँ जी, ये पूरी गुलाई बनी है सिलाई। इसको आप अपनी चाल की मदद से जो सामने टांके वाला ये जो है ना, इसको मज़ीद गफ बना सकते हैं। जो बेबी पिको वगैरह जो आजकल चल रही है वो बेबी पिको का रिज़ल्ट आ जाएगा। थोड़ी बड़ी भी बना सकते हैं, चौड़ाई में भी ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जी ये थी मैंने आपको पिको करनी बताई, ज़िगज़ैग और सिलाई। ये जो लीवर है फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने सिलाई करनी है इस साइड पे ये पाँव की तरफ, तो आप इसको इस तरफ कर लें तो इस तरफ ये सिलाई करना शुरू हो जाएगी मशीन। आप देख रहे हैं कि आपने कपड़ा नहीं हटाना, इसको आप सेंटर में करना चाह रहे हैं, जस्ट यहाँ से आप इसको मूव करें, सेंटर पे करें तो मशीन आपकी सेंटर पे आ जाएगी। सिलाई इस साइड पे भी इसी तरह से आप कपड़े को बगैर मूव किए आप उसको सिलाई कर सकते हैं। इस साइड पे सेंटर में और एक साइड पे लेफ़्ट राइट और मीडियम। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी मशीन के ऊपर इसकी मेंटेनेंस के हवाले से मैं वीडियो अपलोड करूँगा। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, अपनी दुआओं में याद रखा करें अपना, और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।